बागमारा प्रखंड के 22 पंचायतों को काटकर एक नया प्रखंड राधानगर बनाने को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले प्रदीप महतो आजकल सुर्खियों पर हैं। बागमारा में बहुत सारे समस्या दिखाई देते हैं। इस पर लेकर प्रदीप महतो बहुत चिंतित दिखाई देते हैं। चाहे कॉलेज की समस्या हो, चाहे कोयले की लूट हो, चाहे आम जनमानस की समस्या, लगातार जनता से संपर्क करते नजर आते हैं। क्या कुछ कहा प्रदीप महतो ने स्टार सिटी संवाददाता से, आइए दिखाते हैं प्रदीप महतो की जवानी। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। हम अभी एक शख्स के पास बैठे हुए हैं। इसका नाम है प्रदीप महतो। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बागमारा क्षेत्र के, धनबाद जिला के बागमारा प्रखंड के क्षेत्र में बहुत सारे समस्याएं देखने को मिल रही है। जो राधानगर को प्रखंड बनाओ अभियान, दादा हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद राय जी, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिए। इसके लिए आपके और आपके चैनल को दिल से और हृदय से धन्यवाद। दादा, जो आप काम करने जा रहे हो वो विधायक, संसद, प्रतिनिधि लोगों को है, लेकिन आपको आना पड़ा, क्यों आना पड़ा? कभी भी किसी भी तंत्र में जब तंत्र में जनप्रतिनिधि के द्वारा काम को नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं किसी भी लोगों को मुखर होकर आगे आना पड़ता है उन मुद्दाओं को लेकर जो कहीं ना कहीं जन सारोकार से और कहीं ना कहीं आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए चूँकि वो काम को जनप्रतिनिधि द्वारा न किया जाने के कारण हम इस मुद्दा को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि मैं इन तमाम जगहों पे जब घूमता हूँ तो लोगों की एक ही समस्या है कि मेरा वृद्धा पेंशन नहीं बना है, मेरा आवास नहीं बना है, मेरा बीपीएल में नाम नहीं चढ़ा है, मेरा कोटा में नाम नहीं है। ये तमाम छोटी छोटी जो आम आदमी का, आम गरीब गुरबे का जो काम है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक से नहीं हो पा रहा है। इन चीज़ों को जब मैंने देखा तो लगा कि इसका जो मूल कारण है वो अलग प्रखंड ना होना, इसलिए इस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जाहिर सी बात है 61 पंचायत है। 61 पंचायत में अगर बागमारा ब्लॉक जाएंगे तो बहुत दूर दूर किलोमीटर का सामना करना पड़ेगा, जो असुविधा भी होगा। और दादा का एक पहल है कि अगर कट के हमारा 22 पंचायत मिल के एक ब्लॉक होता है तो उसके लिए एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, एक सीओ अलग से होंगे, जो काम और सुविधा आसानी होगा। लेकिन वो नहीं होने के कारण यहाँ के जनता को, यहाँ के गरीब असहाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पर लेकर आप क्या कहोगे दादा? निश्चित तौर पे आज भी आप देख सकते हैं कि जब मैं गांव जाता हूं, अभी हाल ही में मैं गांव विजिट किया था, तमाम ऐसे गांव, बागड़ा, सिंगड़ा, भौरदा, वहां के महिलाओं को कहती है क्या बताएं, पानी नहीं मिल पा रही है। अभी फिलहाल अभी बीडीओ साहब के एक 15 दिन के अंदर एक ऑर्डर आया था कि मुखिया अपने एक टायर्ड और अनटायर्ड फॉर्म होता है, टायर्ड जो पानी से रिलेटेड, अनटायर्ड जो नली वगैरह के लिए, सिविल काम के लिए, बोला टायर्ड फंड से मुखिया जी टैंकर से पानी दो, चाहे कहीं से भी दो। क्या ऐसी विपदा है कि पानी के लिए टैंकर से देना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं है ये सहज समझ सकते हैं कि उन समस्याओं को कहीं ना कहीं तमाम पदाधिकारी या हायर पदाधिकारी के वो समस्या रूबरू नहीं हो पा रहे, जिसके चलते समस्या अनवरत है और लोग अपने समस्या से जूझ रहे हैं। और जिसके चलते हम जो बागमारा के जो आम आदमी है उसका विकास कहीं ना कहीं रुक गया है। वो अपनी छोटी मोटी समस्या से लेके ही पूरे जीवन वो संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन समस्याओं से जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनकी विकास कहीं ना कहीं रुक रही है। उनका शैक्षणिक विकास, उनका कहीं ना कहीं आर्थिक विकास, कहीं ना कहीं उसका मानसिक विकास, इन्हीं सब समस्याओं से जूझते हुए अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। इसी चलते हम लोगों ने देखा कि नहीं, इन समस्याओं का जल्द से जल्द निष्पादन हो ताकि इस समस्या से वंचित होकर आगे की समस्या पर वो अपना प्रयास करे और संघर्ष करे। कुछ दिन पहले दादा आप एक पैदल मार्च निकाले थे टाटा सिजवा से लेकर महोदा चौक तक। भारी मात्रा में महिलाएं लोग हमने देखा शामिल हुआ था। पुरुष से ज़्यादा महिला लोग शामिल होते हैं आपके कार्यक्रम में, इस पर आप क्या कहिएगा? निश्चित तौर पर देखिए, पुरुष और महिला अभी पूरे झारखंड में एक वृत्ति बना हुआ है, एक तरह का माहौल बना हुआ है। यहाँ कहीं ना कहीं पुरुष जो है अपने कार्य के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूँ, ये संवेदनशीलता कहीं ना कहीं कमी हुई है और महिलाओं में संवेदनशीलता बढ़ी है। जिन बातों को जाके हम लोग बोल रहे हैं कि अलग प्रखंड बनने से क्या लाभ है, इन बातों को संवेदन तरीके से अगर कोई सुनते हैं तो है महिला।
और जब महिलाएं सुनती हैं तो उस बातों को सुनकर वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। पुरुष उसके अपेक्षा कम उसमें संवेदनशील होते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ ये रहता है वोट है, वोट दे तो मतलब खत्म। लेकिन महिलाएं डेली वो अपनी जीवन में कहीं ना कहीं समस्या से जूझती हैं, चाहे वो जो भी समस्या हो, घर की खाना का हो, चाहे बच्चे की पढ़ाई का हो, माने जो भी उनका पारिवारिक समस्या, वो सबसे ज़्यादा जूझती है महिला। और जब महिलाएं समझती हैं कि मेरे साथ तकलीफ है, तो उस तकलीफ को जो व्यक्ति दूर करेंगे उनके साथ वो जुड़ के अपनी समस्या का निवारण करना चाहते हैं, इसलिए महिला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बगमारा कोयला का क्षेत्र है दादा, और भारी मात्रा में कोयला का लूट हो रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? क्या कहें, चूँकि लोकतंत्र में अजीब हाल है। हम लोग लोकतंत्र में मालिक उन लोगों को बनाते हैं जो हमारे बीच के जुड़े हुए हैं। हमने ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, सरकार आज ऐसी बनी जो कहीं ना कहीं दिसुम गुरु जल जंगल और ज़मीन की बात करते थे। ना जल बच रहा है, ना जंगल बच रहा है, ना ज़मीन बच रहा है। कहने में बड़ा अजीब लगता है, चूँकि जल जंगल और ज़मीन, यहाँ ज़मीन की ही लूट हो रही। ज़मीन मतलब माइंस की लूट, मतलब ज़मीन की लूट। और जंगल की तो बात ही नहीं है, फॉरेस्ट ज़मीन यहाँ लोग रैयत बना दे रहे हैं। और जल की बात तो क्या कहें, सारे नदी नाला तो डोभा में प्रवृत्त हो गए हैं, और नदी में इनक्रोच करते करते तो पता नहीं, ये जो मैनिफेस्टो था इससे 50 साल पहले गुरुजी ने एक लगाया था, या विनोद बाबू के द्वारा जो परिकल्पना किया जाता कि झारखंड में जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी जाएगी, सबसे ज़्यादा अगर विनाश और नाश हो रहा है तो जल जंगल और ज़मीन की हो रही है सरकार में। यहाँ के रैयत को, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों को ज़मीन को धड़ेले से लूटा जा रहा है। बहुत बड़ा घटना हुआ है इस पर लेके। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि कैसी सरकार कहता है कि हम आदिवासी की सरकार है, और आपको ब्रीफ कराएं कि जो चास में चौरा में जो घटना हुआ वो संताल समाज का एक पदाधिकारी थे, और पिंडरा जोरा के एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा जबरन मार के उसको मरा दिया गया। एक भर्त्सना वाली घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाएगी। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यथाशीघ्र इस पर किया जाए, अन्यथा पूरे झारखंड में इसके, चूँकि हम लोग बोलते हैं कि आदिवासी की सरकार है और आदिवासी का मौत हो जा रही है, सरकार गहरी निंद्रा में सोई हुई है। पता नहीं सरकार किसकी है, हमको समझ में नहीं आ रही है। और क्या कहे, जमीन तो ऐसी लूट हो रही है मानो कि बंदर बांट हो रही है। तो किस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जल जंगल ज़मीन की सरकार आदिवासियों की सरकार, मूलवासियों की सरकार है, झारखंडियों की सरकार है, रैयतों की सरकार है? किस हम स्तर से कह सकते हैं? किसी की सरकार नहीं है ये सिर्फ पूंजीपति की, पैसे वाले की। ये कहीं नहीं जल जंगल की सरकार है। यहाँ विनोद पांडे जैसे आदमी बैठे हुए हैं, पिंटू जैसा लोग बैठे हुए हैं, या इंटू पिंटू चिंटू बैठा हुआ है। वहाँ कहाँ से आप बोलिए कि 32 की सरकार और जल जंगल की सरकार? यहाँ किसी की सरकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की सरकार है जिसको न कभी झारखंड के अलग होने से लेना देना, न यहाँ आंदोलन से लेना देना, न यहाँ गरीब गुरबों से लेना देना। सिर्फ और सिर्फ वो लोग इसलिए हैं क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना झारखंड से, इसको उपनिवेशवाद बना दिया है, इसको पैसा का कमाने का अखाड़ा बना दिया, इसको एक तरह से मवेशी जैसे नहीं होते कि सारा चारागाह बना दिया गया बना झारखंड को। और ऐसी सरकार चल रही है। सरकार निकम्मी सरकार है, और 2024 में जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बगमारा में दादा बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन कॉलेज आपको नाम मात्र को देखने को मिलेगा, इस पर आप क्या कहिएगा? क्या कहें, दुर्भाग्य है बागमारा के लिए। आज बागमारा का विकास अगर रुकी है तो ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। 3 कॉलेज यहाँ हैं बेसिकली सरकार के द्वारा, मोहदा कॉलेज मोहदा क्षेत्र में, कतरास कॉलेज कतरास क्षेत्र में, और बागमारा क्षेत्र में बागमारा कॉलेज। 3 कॉलेज की स्थापना निश्चित तौर पे जिसने भी परिकल्पना की थी क्षेत्रीय के आधार पे बहुत सुंदर थी, लेकिन इसका डेवलपमेंट, इनका विकास पता नहीं किस कारणों से रुक गई। आज मोहदा कॉलेज में डिग्री के लिए लड़ाई लड़ रही है, कतरास कॉलेज में इंटर की मान्यता के लिए लड़ाई लड़ रही है, और बागमारा कॉलेज तो संसाधन के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये आपसे छुपा नहीं है। अब आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि जिस विधानसभा में शैक्षणिक विकास नहीं होगा, लाख माथा पटक लीजिए, बागमारा की विकास नहीं होगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ये तभी विकास होगी जब शैक्षणिक विकास होगा, और शैक्षणिक विकास करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके प्रति माने उनके प्रति अवेयर नहीं है, या उसके प्रति सिंसियर नहीं है, या उस चीज़ को मुद्दा में रखे ही नहीं है लोगों ने, उस चीज़ को लोग मैनिफेस्टो में रखे ही नहीं है कि हाँ शैक्षणिक विकास होना चाहिए। अगर शैक्षणिक विकास रखा होता तो तीनों ही जगह डिग्री कॉलेजेस कैंपस होते और बेहतर एजुकेशन का माहौल होता, ऐसा हमको लग रहा है।
जहाँ आप कोई पार्टी में नहीं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या लग रहा है 24 का? देखिए दादा, क्या बताएं, 24 में हम लोग की मंशा थी, हम लोग सिर्फ इसी बात को सरकार को आईना दिखाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि सरकार यहाँ के जल जंगल ज़मीन की सरकार बनी है। हम लोग का प्रोटेस्ट इसी बात की थी कि यहाँ के लोगों के मानसिकता के लोगों की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं 32 लागू होगी, आरक्षण का रोस्टर चालू होगी, जो लोगों की सरकार दिया गया था कि जो ग्रेजुएट है उनको ठीक किया जाएगा, स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों विडम्बना है कि कोई मेरा नहीं है। और जिस तरह की दशा देख के, बोले ना कि जिस तरह का दशा देख के, इस तरह की दशा के चलती 24 में क्या कहें, मन उतावला होता है कि आखिर किस बात के लिए यहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग चयनित हुए हैं, जो कि 24 साल में, आज 23 साल हो गए, 24 साल रन कर रहे हैं। क्या अवस्था है, आपसे छुपी नहीं है, आप सारी जगह देखिए कि क्या अवस्था है यहाँ के लोगों के लिए। साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है। दादा का कहना है कि विकास इसलिए नहीं होता है कि गरीब में हिम्मत नहीं है, मध्यम वर्ग में फुर्सत नहीं है और बड़े लोगों को ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी में से बीच छन के आया है प्रदीप महतो जी, और हम लोग की एक ही मंशा है कि कहीं ना कहीं बाघमारा का विकास हो। उसमें जहाँ जिस पैमाने पे हमको ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों के लिए खड़ा है। चाहे 24 में तीसरा मोर्चा हो, चाहे किसी भी एथी हो, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को विकास हो। उसमें जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा और हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहूँगा, ये मुझे विश्वास है और मैं हमेशा लगा रहूँगा। क्या लग रहा है जयराम महतो के आप साथ हैं? विचार के साथ तो हैं, वैचारिक रूप से हम लोग सब एक साथ हैं, जयराम के साथ हम हैं। उसी लड़ाई को, उसी मुहिम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग नियोजन नीति हो, 60-40 हो, बाहरी भाषा हो, चाहे मानव श्रृंखला हो, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के काम किए। बाघमारा में इतिहास है, आज बाघमारा की ही धरती में सबसे बड़ी मानव श्रृंखला हुई थी जी। भाषा का आंदोलन बाघमारा की धरती से हुई है। इसी दामोदर के कोख से इस आंदोलन की जननी है। आज जयराम को जो पैदा, या जयराम जैसा जो शख्स पैदा हुआ है, वो बाघमारा की धरती की पावन धरती से उपज है। वैसे झारखंडियों को आप क्या कहिएगा जो अभी तक सोए हुए हैं? आप क्या कहिएगा? हम एक ही बात कहेंगे कि दादा, अब नहीं तो कभी नहीं। 22 साल का झारखंड हुआ, आप जुआ हो, और जुआ जब मचलती है तो व्यवस्था बदलती है। हम जुआ से आग्रह करेंगे कि IPL, BPL और ये इन तमाम चीज़ों से, गुटखा, पान, शराब, ये सब को छोड़ते हुए राज्य के विकास में, विधानसभा के विकास में और गांव के विकास में जुड़े, ताकि आने वाला समय, आने वाला इतिहास हम लोगों को याद करे। क्योंकि ये हमेशा झारखंड कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये एक लड़ाई की धरती है। और इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर किसी 3 राज्य जब बनी थी तो सबसे ज़्यादा कोई कुर्बानी दी थी तो वह झारखंड की पावन धरती है। इसलिए हम युवाओं से आग्रह करेंगे कि आप उस आंदोलनकारी के धरती में पैदा लिए हो जिसमें कभी न कभी शहीद शक्तिनाथ महतो, विनोद बाबू, निर्मल महतो, सिद्धू कान्हू, भैरव चांद भैरव जैसे लोग यहाँ पे जन्म लिए थे और जिसका इतिहास में नाम है। चाहे वो रघुनाथ महतो जैसे आंदोलनकारी इसी झारखंड पावन धरती से हुए हैं। हम युवा से आग्रह करेंगे कि उन लोग से प्रेरित होकर आगे बढ़ के 2024 में अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक ताकत के साथ आएँ और व्यवस्था को बदलें। जिस दिन व्यवस्था बदलेगी, आपकी अवस्था बदलेगी और आप कहीं ना कहीं बेहतर होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और हम युवा से आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक 2024 में यूनाइटेड होकर, एकजुट होकर, जिनको भी करे, हम ये नहीं कहते, जिनको भी बनाया जाए वो आगे आके फ्रंट फुट में बैटिंग करे और वैसे प्लेयर का चयन करें जो कहीं ना कहीं झारखंड के बेहतर और व्यवस्थित करने के लिए एक संघर्ष करेंगे। हम वैसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं नौजुवकों को आह्वान करता हूँ। कहीं न कहीं दादा देखा जा रहा है झारखंडी खेतियान मोर्चा, तो झारखंडी मुस्लिम मंच, तो एक सूर्य सिंह बेसरा अलग पार्टी बना चुके हैं, झारखंडी मोर्चा, उसके बाद अमित महतो जी खेतियानी पार्टी। तो क्या लग रहा है इसमें आप लोग को? नहीं, देखिए बात क्या है पत्रकार महोदय, सारे लोगों का मैंडेट एक ही है कि झारखंड की मानसिकता, चाहे खतियान हो, यहाँ की स्थानीयता की बात करें, चाहे 32 की बात करें, चाहे यहाँ की नियोजन नीति की बात करें, सबकी जो मुद्दा है, सबका जो टारगेट है वो सबका सेम है। निश्चित तौर पे सब अलग अलग मंच में मुस्लिम मोर्चा बनाए हुए हैं, ठीक है, मुस्लिम को एकत्रित कर रहे हैं। हम लोग एक जुआओं को लेकर चल रहे हैं, हम लोग जुआ का कर रहे हैं। सूरज सिंह बेसरा पुराने नेता हैं, आज इतिहास गवाह है, झारखंड का पहला ऐसा विधायक जिसने अपनी विधानसभा में सदस्यता त्याग कर दी झारखंड अलग राज्य के मुद्दा में। उनके नाम तो स्वर्णिम अक्षर में होना चाहिए, उनका मैं नमन करता हूँ। लोग यहाँ विधायकी छोड़ना छोड़िए,
लोग विधायक इस्तीफा नहीं देते हैं। उन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए अपनी सदस्यता त्याग कर दी थी। ऐसे इतिहासकार को लोग माने स्वर्णिम अक्षर में नाम होना चाहिए, जिनके कारण आज हम झारखंड अलग राज्य में हम जी रहे हैं और बोल पा रहे हैं कि झारखंड मेरा है। तो ये सब सारे का दर्द और दुख एक ही है। ठीक है, अलग अलग मंच में है, समय के साथ सारे एकत्रित हो जाएंगे, समय के साथ सब एक प्लेटफॉर्म में आएंगे और निश्चित हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर हमारी जो मंशा है कि व्यवस्था को और ये शासन को, ये कुशासन को कहीं ना कहीं बदलना है और उसके लिए जरूरत पड़े तो सब एकत्रित होकर हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे। 81 विधानसभा में आएंगे। निश्चित तौर पे 81 विधानसभा में लोग लड़ेंगे और एकदम दबे कुचले आम आदमी जो ग्रास रूट के आदमी है, जिसकी राजनीति से कोई मतलब नहीं, सिर्फ दर्द और वेदना से 81 सीट में एकदम गरीब का बेटा आएगा, ये आपको विश्वास दिलाता है। सत्ता परिवर्तन होगा। निश्चित तौर पे मचल रही है और नजर दिख रहा है, आने वाला 2024 में सत्ता बदलेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि 2024 में झारखंड बदलाव की ओर जाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप महतो जी, समाज सेवी, क्रांतिकारी, जुझारू समाज सेवी हम कह सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जोहार, जोहार झारखंड।